हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए, तो मैं शॉपिंग की तैयारी कर रही हूँ जाने की, और प्लस दीदी लोगों की शॉपिंग भी थोड़ी थोड़ी दिखाऊंगी आज की वीडियो में। तो चलिए, आज के एन्जॉयमेंट से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरी सारी फ्रेंड्स तो आप लोग कई बार मिल चुके होंगे। और इस गुड़िया को देखिए, ये बिल्कुल नई फ्रेंड है, छोटी सी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शॉपिंग प्लस अपनी दीदी लोगों की शॉपिंग, और छत में एंजॉय करते हुए बाबू की ये आप देख पा रहे होंगे अनबॉक्सिंग करते हुए। ये जो बॉडी लोशन है तो मैंने मंगाया है ऑनलाइन। हालांकि मैंने नहीं मंगाया है, मेरी फ्रेंड ने मंगाया है, बशर्ते ये है कि मैंने ऑर्डर किया था। और ये आप देख सकते हैं इसने कितने अच्छे तरीके से आपके साथ अनबॉक्सिंग कर दी। देखिए, इस तरीके से कोई भी अनबॉक्सिंग करता है क्या, जिस तरीके से बाबू ने अनबॉक्सिंग की। और साथ में नीचे डला कुछ भी खाते रहता है, नमकीन खाई थी तो वही उसने फैला दी थी। चलिए, तो फिर अब मैं आ गई नीचे। और ज़्यादातर ये होता है, आपने देखा होगा, यदि हम कहीं थोड़ा सा भी बैठ जाते हैं ना हाउस वाइफ, तो हमारा ये होता है कहीं ना कहीं काम छूट जाता है। बशर्ते ये है कि यदि अब 1 से 2 ही घंटे मिलते हैं ना, जैसे घर के कामों के बाद ठंड का मौसम है तो जल्दी जल्दी समय निकल ही जा रहा है, इस तरीके का होता है। तो चलिए, जो भी है, और मैंने सॉरी आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मैंने 4 दिन से आप लोगों के लिए ब्लॉग प्रोवाइड नहीं करा पाई। और किसी न किसी कारणवश क्या ही एडिट नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी मन नहीं करता, और जैसे आप लोग जानते हैं, यदि व्यू भी नहीं आते ना तो बहुत बुरा सा लगने लगता है। बस यही है। तो एक तरफ काम फैलता है, एक तरफ मैं काम समेट लेती हूँ, ये चीज़ हो जाती है। अब देखिए, अब कुछ एक्स्ट्रा काम कहीं जाना होता है, अब शादी की शॉपिंग भी रहता है कि चलिए हमें शादी की शॉपिंग भी करना है, फिर अपने साथ साथ दूसरों की शॉपिंग भी देखना है। और प्लस हर चीज़ देखना पड़ता है, और प्लस घर के काम मैनेज तो करना ही पड़ता है। पढ़ाई तो अब मैं आपको क्या ही बताऊं, पढ़ाई तो अभी हाल में मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूं। लेकिन आप लोग जानते हैं, जब इतना लंबा पढ़ें, स्ट्रगल करें और बहुत जी जान से मेहनत करें, फिर कुछ ना मिले ना तो मन में हताशा तो आती ही है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, लगे रहो, मुन्ना भाई वाला डायलॉग है कि लगे रहो तो कहीं ये लाइफ है, कहीं ना कहीं मौका तो मिलेगा ही, बस ये है। तो मैंने भी अपना कोशिश करना स्टार्ट कर दिया है। और अब फिर से मैंने बीएड करने के बाद डीएलएड, जैसे मैंने आपको कई वीडियो में बताया, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं ना वो इस बात को ज़रूर जानते होंगे। तो फिर भी अब मैंने ये है कि अब चलिए 2-4 साल बाद हो सकता है मौका मिले, डीएलएड कर ले। जब इतना पड़ा है, बीएससी एमएससी बीएड और ट्रिपल सी क्या क्या जितना भी रहता है, लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं आएंगी तो क्या ही लोग करेंगे, बस यही कंडीशन रहती है। हाँ, ये है कि एक दिन में कुछ नहीं मिलता है, यह 2-4 साल बाद आगे लाभ मिल सकता है, तो हो सकता है। चलिए, मेरा तो ये है कि चलिए करके रख लेते हैं, और प्लस पढ़ाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि यदि मौका मिलता है ना तो एक खुशी अलग ही रहती है। बस यही है। परिवार अच्छा हो ना तो बदलाव भी अच्छे लगते हैं। बशर्ते ये है कि एक तो क्या ही बताया जाए, वैकेंसी नहीं आती, रोज़गार की इतनी कमी है। बहुत सारे शिक्षित लोग भी ना रोज़गार की हताशा की वजह से सोचते हैं क्या ही करें, बस ऐसी कंडीशन हो जाती है। चलिए, देखते हैं, लगे रहिए मुन्ना भाई की तरह, और मैं भी लगी रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी। जो होगा समय के ऊपर छोड़ देते हैं, देखते हैं। चलिए, सिचुएशन है, चेंज होती रहती है, कोशिश होती है, और तो बस कोशिश ही कर सकते हैं। तो चलिए, ब्लॉग पर बने रहिए। और फ्रेंड्स, चलिए दीदी लोगों की आप लोगों को बताऊं कि दीदी मेरी छोटी बीच वाली दीदी हैं, उनकी शॉपिंग तो हो गई है, बशर्ते ये है कि सब कुछ सामान शेष है। चलिए, उनकी साड़ी भी ब्लॉग पर बनी रही, उनकी साड़ी भी दिखाऊंगी कि उन्होंने अच्छी साड़ी ली है 4000 की। आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ये कैन पानी वाले साफ़ किया है, इसको ना मैं ये से कर लेती हूँ, जैसे जिससे हम बॉटल साफ़ करते हैं उससे मैंने साफ़ कर लिया है। क्योंकि ये होता है, क्योंकि इतना छोटा सा उसका माउथ होता है और उसमें अच्छे से साफ़ होता ही नहीं। इस वजह से इस तरीके ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा यही, मैं इसी ट्राईपॉड से किचन का अपना ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और यदि आपने नहीं देख पाया हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और चलिए, तो फिर अब मैंने बनाया खाना, और क्या था, बाथरूम में मुझे जाना था नहाने, लेकिन मैं फिर नहाने नहीं जा पाई क्योंकि कोई से धुलने के बाद फिर मैंने आ गई किचन में। और फिर मैंने किया, चलिए सब्जी काट लेते हैं। और ये मैं बड़ी वाली बीन्स बना रही हूँ, सॉरी बड़ी वाली सेम बना रही हूँ। सेम का भी आप लोग जानते होंगे कई वैरायटी की होती हैं, तो बस मैं आज बड़ी वाली सेम बनाने वाली हूँ। और चलिए, तो आप लोगों का वेलकम। आपको
है जैसे ही 7 साढ़े 7 बजते हैं तो मेरी ड्यूटी अब स्टार्ट हो जाती है। इनका स्कूल भी है ना, तो ये 9 बजे से हो गया है। तो ये है कि अब तो सुबह पढ़ने का भी टाइम इतने अच्छे से नहीं मिल पाता है। और यदि या तो फिर ब्लॉग एडिट करो, और ब्लॉग एडिट करने में ही टाइम चला जाता है। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी गोल्ड का जो था तो गिर गया था, तो इस वजह से मैंने ये प्रीति के छोटे छोटे से पहन लिए हैं। ये देख लीजिए। अब कभी कभी भी रहता है ना कि हम हमेशा गोल्ड थोड़ी पहना जा सकता है, बल्कि तो बस यही था। तारीफ की अच्छे लग रहे हैं। फिर आ गए हम खाना ना बनाने के बाद छत में। तो छत में आ गए तो इन्हों को देखिए, बाबू को देखिए नीचे जाने के लिए बोल रहा है, मोबाइल लेके सीधा नीचे चलो। ये उसकी तैयारी जैसे बोल दे कि चलो नीचे, तो बस अपने मन से उठ के चल देगा कि चलो नीचे। और ये आप जो चेहरे में ग्लो देख रहे हैं ना, ये चेहरे में ग्लो मेरी फ्रेंड है, उसने थोड़ा सा स्क्रब कर दिया है। वो कह रही थी कि 1-2 बार थोड़ा सा करा लीजिए, जिससे सॉफ्टनेस रहेगी। और फ्रेंड को तो आप लोग ब्लॉग में मेरी देखते ही रहते हैं, आगे चल के वो भी शायद भविष्य में ब्लॉगिंग करेगी, तो ये रहेगा कि आप लोग पहचानेंगे। जो मेरी फ्रेंड लोग हैं, जो मुझसे जुड़ी हुई पर्सन है, यदि ब्लॉग को देखेंगे तो वो उन्हें ज़रूर जान जाएंगे। ये चीज़ होती है। तो बहुत अच्छी फ्रेंड है। हम उन कहते हैं ना, हम बड़ों से ही सीखते हैं। तो हालांकि थोड़ा बहुत बड़े भी हो ना, तो भी हम उनसे सीखने को हमें मिलता है। किसी किसी से होता है कुछ सीखने को ना भी मिले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें सिखाते हैं अपना सहन शक्ति बढ़ाना, घर में शादी के बाद कैसे चेंजेस होते हैं, लाइफ में कैसे चेंजेस होते हैं, हर चीज़ें से और खुश रहते हुए कैसे मैनेज करना, डील करना, ये चीज़ें भी। और प्लस आप लोग जानते हैं, आपकी शादी से पहले आपकी ख्वाहिशें कुछ अलग होती हैं, और शादी के बाद आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर उसके साथ यदि आप कुछ मैनेज कर पाते हो तो। और लेकिन और जो शादी के बाद लड़कियों का जो जीवन बदलता है, उसको कोई मानता भी नहीं है कि हाँ, उनके जीवन में क्या बदलाव हुए, उनको कितनी परेशानी हो रही है, या कह सकते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी या नहीं बनी, ऐसा हो जाता है। लेकिन तब भी आपको या तो ये है कि जैसे आप हमें मम्मी लोगों की ही तरह करना है कि चलिए बनाया, खिलाया, खाया, फिर सो गए, तो फिर क्या ही जीवन में चेंजेस रहेगा। हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी होती है कि उसमें ये रहता है कि उसमें ज़िंदगी भर का काम, उसका काम तो ना कभी नहीं छूटता, इस तरीके का काम होता है। तो मैं कुछ काम ज़्यादा करती नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी दीदी लोगों के सपोर्ट की वजह से। और ऐसा नहीं है कि दीदी लोग हमें, मेरी मम्मी थी कि काम नहीं कराती थी सब लोगों से, सबको सिखाना चाहती थी, लेकिन बशर्ते मैं अपनी स्टडी के चलते ज़्यादातर कोशिश करती थी, नहीं करती थी। और मम्मी से कहती थी मुझे पढ़ने में बहुत मन लगता है, मुझे पढ़ने दीजिए। लेकिन अब समय परिस्थिति बदलती है, तो यदि आप चाहते भी हैं ना कुछ करना, पढ़ना, अपनी स्टडी कंटिन्यू करना, अच्छे से वो करना, टाइम निकालना, तो फिर उतना टाइम बच ही नहीं पाता है। थोड़ा सा बचेगा या तो यूट्यूब कर लो। अब ये था कि मैं कहीं बाहर जाके कुछ कर नहीं सकती थी, तो फिर मैंने यूट्यूब को भी एक्सेप्ट कर लिया है। यूट्यूब को अपना एक तरह से कहते हैं खुशी का, अपने हैप्पीनेस का दिया बना दिया। अभी मैं उदास होती हूँ, थोड़ा सा रहता है, तो अब कुछ भी रहता है, खुशी है, दुख है, सुख है, हैप्पीनेस है, कुछ भी रहता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ना, तो और अपनी बातें कह लेती हूँ ना, तो अच्छा लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह की परेशानी शादी के बाद परेशानी नहीं होती है। बशर्ते ये है कि यदि आपको कुछ करना था और जस्ट अपोजिट आपको कुछ मिल जाए ना, तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है। किसी का भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबकी, जिस भी लड़कियों की शादी होती है, सबकी लाइफ में चेंजेस हो जाते हैं। और यदि उन्हें कुछ करना है तो बहुत कम ऐसे मौके मिलेंगे कि चलो तुम भी आगे कि सपोर्ट तो करेंगे, बशर्ते ये है कि तुम्हें सब कुछ मैनेज करके यदि तुम आगे बढ़ सकती हो तो बढ़ो, ये चीज़ हो जाती है। ने के लिए चित्रा के साथ, आप लोग जानते हैं चित्रा को, क्योंकि जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे ना, तो वो तो ज़रूर जानते होंगे कि चित्रा कौन है। और सब कुछ देखिए, इसको कैसे अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कितने अच्छे से दिखा रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ले लीजिएगा, इसे ये लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। मुझे भी एक ले लेना है इनसे, क्योंकि 2 कॉम्बो आया था, तो इनका ही था। तो फिर ये बोली कि आप 2 एक हम ले लेंगे, एक आप ले लीजिएगा। तो फिर मैंने सोचा चलिए ठीक है, तो अब एक हम ले लेंगे। और जैसे ही फिर देखेंगे कि ये स्किन के लिए कैसा है। क्या है कि ये ना सॉफ्ट करता है स्किन को, ज़्यादातर चीज़ें रहती है सॉफ्ट करती हैं। ये ब्लॉग दिख रहा है ना, तो ये जब मैं गई थी सिलाई सेंटर, तो ये वहाँ का था। तो आप लोग देख सकते हैं एक सिलाई सेंटर कितना, मतलब ये है कि काफ़ी अच्छा है, यहाँ अच्छी सिलाई होती है, कपड़े परफेक्ट रहते हैं। बशर्ते ये थोड़ा सा कॉस्टली है, आप लोग जानते हैं, यदि आप कीमत अच्छी देते हैं तो हाँ, चीज़ अच्छी ले सकते हैं, ये चीज़ हो जाती है। और फिर हम लोगों ने बनाई मैगी। हमने अभी बोला था भाभी मैगी खाना है, मैगी खाना है, तो हमने सोचा चलिए मैगी बनाई जाए। तो प्याज मैंने डाला इसमें थोड़ी सा, और मटर डाली, और ये आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जल गया है किनारे में।
इस तरीके से ये लोग भाई लोग भी बोल रहे थे भाभी मैगी बनाइए, तो आप लोग देख पा रहे हो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पानी, और मैं थोड़ा सा प्याज लहसुन और इसके बाद मटर, और फिर इसके बाद मैंने डाल देंगे थोड़ा सा मतलब पानी जितना डालते बोला इन लोगों ने बोला था, छोटे भाई बहन ने बोला था कि भाभी ऐसा करिएगा कि हमें रमपम की तरह चाहिए, खिली रहती है ना उस तरह। तो मेरी ये बीच वाली दीदी की साड़ी उन्होंने खरीदी हुई है 4000 की, बोल रही थी। अब देखेंगे जब रियल में तब मालूम चलेगा मुझे। फास्ट बनने के बाद फिर एकदम से मैगी की प्लानिंग बन गई, तो फिर हमने सोचा चलो मैगी ही खा ली जाए। तो फिर ये था कि कुछ मैगी रखी हुई थी और कुछ मंगा के फिर मैंने एक पैकेट मंगाया, 2 मंगाए और एक रखा था, तो बस इतने में ही हमारा हो गया। ये तो आप लोग जानते हैं सबकी पसंद रहती है। छोटे बच्चे तो सबसे ज़्यादा मैगी ही खाते हैं और रोते भी हैं। चित्रा है तो वो भी हमेशा बड़े बड़े शौक से मैगी खाएगी, लेकिन ये चीज़ें ना थोड़ी मतलब ये चीज़ें खाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है बच्चों को हो चाहे बड़ों को कम खाना चाहिए। ये चीज़ें ना इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराएंगी। की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कल ब्लॉग एडिट कर रही थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं एडिट कर रही थी, फिर ये आ गए। इनके सामने मेरा ब्लॉग मैं एडिट नहीं करती हूँ और कराने के लिए होती है, टेस्ट के लिए ही एडिट करती हूँ। एनर्जी ज़्यादा खास रहती नहीं है मुझे लगता है। तो मेरा ये तरीका आप लोगों ने देखा, इस तरीके के मैं बनाती हूँ। हमेशा थोड़ा सा प्याज डाल थोड़ा ऑयल डालूंगी और फिर मैं थोड़ी सी प्याज डालूंगी, और यदि मेरे पास मटर है तो मटर डालूंगी और टमाटर साथ में ही डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे मैगी बनाने का तरीका है। और ये लोग बोलते हैं कि भाभी हमेशा सीली टाइप की मैगी बनाना, तो फिर मैंने सोचा चलिए बना देते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मेरी मैगी बनकर तैयार होने ही वाली है। ये तो अब मेरी मैगी बनकर तैयार हो गई, तो चलिए जल्दी से सर्व कर दिया जाए इन लोगों को, जे लोग खा पी के फुर्सत हो जाए। और फिर मुझे नहाने जाना था, तो लेकिन फिर प्रीति बोली कि भाभी मैं पोंछा लगा के नहा लूँगी, तो फिर वो नहाने चली गई। और इसके बाद हमारा शाम को होगा फ़ोटो शूट, और ये दूसरे दिन का फ़ोटो शूट है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये उल्टा सीधा हो गया। कुछ ब्लॉग का क्या होता है, कभी ऐसा हो जाता है मैं 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो ये चीज़ें हो जाती है कि आज का कुछ कभी-कभी शूट करने का भी मन नहीं होता है। और ये आप लोग प्रेमिस नहीं देंगे तो और अच्छा लगता है। तो फिर मैंने शूट किया इन लोगों का। इन लोगों को भी फ़ोटो क्लिक कराना बड़ा अच्छा लगता है। जो ब्लैक साड़ी वाली है ना, उनको फ़ोटो शूट कराना बहुत ही अच्छा लगता है। और कहती हैं कि मुझे घूमना और प्लस फ़ोटो क्लिक कराना और न्यू-न्यू जगह पे जाना, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये चीज़ें मुझे लगता है आजकल सभी की चॉइस बन गई हैं। मैंने इन लोगों की फ़ोटो क्लिक, तो ये देखिए इन लोगों का कैसे-कैसे अपना स्टेप दे रही थी। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है ना कि चलिए व्यू आ रहे हैं, इनकम हो रही है, कुछ अच्छा लग रहा है, चलिए तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। जब कुछ ही नहीं हो रहा है तो फिर ये रहता है कि चलिए जी हमारा है, कहते हैं सक्सेस सब देखते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत कोई नहीं देखता, बस ये था। तो फिर भी मैं तो अपने एन्जॉयमेंट के लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ। कहते हैं ना जो चीज़ हम सीख लेते कहते हैं कि हम करते रहें, तो ये चीज़ हो जाती है, फिर नहीं तो भूल जाता है, बस वही चीज़ है। तो मैं ना ये ब्लॉगिंग का जो पल है रिकवर करने के लिए, अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, अपनी अपनी लाइफ को रिव्यू करने के लिए इस तरीके से मैं अपना इसमें ब्लॉग इस पर्पज़ से ब्लॉग डाल देती हूँ। यदि मेरे में इनकम होगी भविष्य में तो ठीक है, यदि नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, चलिए जो भी होगा देखा जाएगा। और ये आप देख पा रहे हो इन लोगों को जो ब्लैक साड़ी वाली है ना मेरी फ्रेंड, उनको बड़ा कहते हैं ना बहुत अच्छा लगता है फ़ोटो खिंचाना, अलग अलग नई नई जगह में घूमना, उनकी हॉबी है। हॉबी हालांकि सबकी, मुझे ऐसा लगता है आजकल 90% लोगों की यही हॉबी है। 10% ऐसे ही होंगे जो अपने अपने आप को अलग रखते होंगे। और ऐसे पर्सन बहुत ही कम मिलते हैं। हालांकि मिलते हैं, लेकिन ये 10% की है ना, उन्हें कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, कहीं घूमने की इच्छा नहीं होती, उन्हें सिर्फ अपने अकेले में ही अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग रहते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग ही होते हैं जो समाज में रहते हैं। आजकल तो आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने सोशल होना छोड़ ही दिया है। लेकिन हम तीनों लोग बिल्डिंग में रहते हैं, तो हम लोग थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आधा घंटा 1 घंटा अपना जो भी रहता है कि खुशी, एन्जॉयमेंट, वो कहते हैं ना अपनी अपनी एज के साथ एन्जॉयमेंट करना अलग ही रहता है। तो एज के तो बस उसी तरीके का था, तो हम लोगों ने एन्जॉय किया, बाबू के साथ फ़ोटो खिंचाई। चलो आप करो बाबू, दोनों हाथ से डन। अब आप भी आओ। कितनी साफ फोटो आई है ना, कितनी मस्त आ रही है, देखो मम्मी की भी लाजवाब फोटो है।
दीदी कितनी सुंदर है ना, ऐसे बोला हमेशा सब में हमारी अम्मा लगा थी। अच्छी बात और कहना चाहूँगी कि किसी कारणवश मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ना, तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए, और जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और जो हाउसवाइफ हैं और कोशिश करती रहती हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड फोटोशूट ख़त्म हो गया है और हम आ गए सेंटर सिल्क की साड़ी देखने के लिए, साड़ी के ब्लाउज देखने के लिए। जो फ्रेंड है तो कुछ लोग रहते हैं ना कि हाँ हमारे मेरी तरह ये भी ब्लैक साड़ी वाली भी ब्लॉगिंग नहीं करती, लेकिन हालांकि शॉर्ट वीडियो बना लेती हैं इंस्टा में।